नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। साथियों, आज हम शुरू करने वाले इतिहास की सीरीज में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है साथियों भारत एवं विश्व का इतिहास है। भारत एवं विश्व का इतिहास पढ़ना है और इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास और हम उन सारे बिंदुओं को देखेंगे जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का ही होगा, यानी कि एनसीईआरटी की बुक से सारे प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे जो बहुत सारी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इतिहास हमें पढ़ना क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्त, इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका होने वाला है ऐतिहासिक काल। तो बात करें, सबसे अधिक जो प्रश्न बनता है हमारा प्रागैतिहासिक काल में बनता है, जिसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें भी जो सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं वो है पूरा पाषाण काल में। यहीं से आपके प्राचीन इतिहास का प्रश्न बनते हैं। इसमें निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें जो पढ़ना है हमें सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है और वैदिक सभ्यता पढ़ना है। वैदिक में क्या पढ़ना है? तो वैदिक में पढ़ना है प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहता है। इसके बाद हमें और क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक काल में इसी में हमें पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसको भी बहुत महत्वपूर्ण पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल में जो आपके प्रश्न बनते हैं। ये बिल्कुल यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं आपका पूछा जाता है कि किस काल में किस स्थान पर किस चीज़ों की प्राप्ति हुई है। तो बात करें पूरा पाषाण काल में तो यहाँ भीमबेटका स्थल है। भीमबेटका में क्या गुफा चित्र प्राप्ति हुई, यानी कि गुफा पर चित्र बनाए जाने का साक्ष्य हमें मिला है। कहाँ मिला है? किस स्थान पे? भीमबेटका किस संबंधित है? तो ये पूरा पाषाण काल। इसके बाद मध्य पाषाण काल, तो इसमें हमें सराय नाहरराय और महदा यहाँ हमें स्थान मिलता है। यहाँ पे मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष, यानी कि मानव के जो अस्थि पंजर है इसका पहला अवशेष मिला हमें मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद चौपानी मांडो यहाँ से अगर आपको कहीं दिया रहेगा तो मांडो ही दिया रहेगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ हमें वन्य एवं धान का प्रमाण मिला है। वन्य एवं धान का प्रमाण हमें किस काल में मिला है? तो मध्य पाषाण काल में। इसके बाद जो हर एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं आजमगढ़, कहीं कहीं आजमगढ़ भी दिया होता है जो संबंधित है आपके मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और बागौर में किस चीज की हमें प्राप्ति हुई है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी कि जो पशु पालते हैं इसका साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से ही क्या हुआ? मिलना प्रारंभ हो गया था। चलिए तो अब बात करते हैं नव पाषाण काल में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है, ये देखिए, इस काल को और क्या जानते हैं? इस काल को हम कृषि का विकास भी कहते हैं। यानी कि नव पाषाण काल को हम कृषि का क्या कहते हैं? कृषि का विकास भी हम कहते हैं। किसको? नव पाषाण काल को कृषि का विकास भी कहते हैं। और आग की सर्वप्रथम खोज हुई थी नव पाषाण काल में और पहिए का भी आविष्कार हुआ था। यानी कि आग की खोज, पहिए का आविष्कार, कृषि का विकास हुआ था नव पाषाण काल में। ठीक है, चलिए तो इसके बाद इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो साक्ष्य मिले हैं आपका स्थान जो है, इसमें जो स्थान है इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। नव पाषाण काल की हम बात करें तो नव पाषाण काल में जो कोल्डिया नामक स्थान है, यहाँ पे किसका साक्ष्य मिला है? तो सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला है कि
कहाँ उत्पादन किया गया था? कोल्डिहाव में उत्पादन किया गया था और नवपाषाण काल में, क्योंकि नवपाषाण काल को कृषि के विकास का काल भी कहा जाता है। इसके बाद एक बुर्ज होम जगह है, बुर्ज होम संबंधित है नवपाषाण काल से, और यहाँ पे जो हमें प्राप्ति हुई है ये मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है, यानी कि मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, ऐसा कंकाल मिला है बुर्ज होम में। और हम पढ़े भी हैं कि सबसे पहले किसी जानवर को पालतू बनाया गया था तो वो था कुत्ता। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले किसी जानवर को पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। एक चिरांद जगह, चिरांद से जो प्रश्न बनते हैं इसमें समझते हैं, यहाँ पशु हड्डी तथा हिरण के सींग का उपकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिरण के सींग का उपकरण किस स्थान पर मिला है? तो चिरांद मिला है। चिरांद संबंधित किस काल से है? तो नवपाषाण काल से संबंधित है क्या? चिरांद। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें तो संगन एवं कल्लू, संगन, कल्लू, पिकलिहल, उतनोर, यहाँ राख के टीले के साक्ष्य क्या है? आपको प्राप्त होते हैं। अब चलिए बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में जो प्रश्न बनते हैं तो पूछे सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की जो तिथि है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता की तिथि। और इसका विस्तार कहाँ तो हुआ है? सिंधु सभ्यता का जो इसका विस्तार हुआ है दोस्त, इसका विस्तार हुआ है उत्तर में, उत्तर में वो विस्तार हुआ है मांडा। मांडा कहाँ है? चिनाब तट के, जो आजकल चिनाब है इसी नदी के तट पे। इसके बाद दैमाबाद, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद जो गोदावरी तट पे है, और पूर्व में आलमगीर। आलमगीर कहाँ है? हिंदन नदी के तट पे। इसके बाद पश्चिम में आपका है, पश्चिम में आपका है सुतकाडोर, सुतकेगडोर का दशक घाट है, ये क्या है? इसका विस्तार है। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी क्या कहा जाता है? कहा जाता है। चलिए सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। चलिए सिंधु सभ्यता कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो हड़प्पा, हड़प्पा क्या है? इस अवस्थित कहाँ है? मांटोगोमरी जिला जो पंजाब और पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पे है। उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम सहनी है। खोज हुई थी 1921 में। और जो प्राप्ति स्थान है विशाल अन्नागार सावधान यानी कि R37 भी प्राप्त है। यहाँ नृत्य करते हुए मुद्रा यानी कि नृत्य मुद्रा को खंडित धड़ प्राप्त हुआ, यानी कि नृत्य करती हुई नृत्यकाएं भी क्या हुई? प्राप्त हुआ है। और आयताकार मुहर पर स्त्री से गर्भ से निकला पौधा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो मुहर थी उस पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ पाया गया था, वो मुहर थी आयताकार। इसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो का। जो मोहनजोदड़ो है इस सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है, जिसको लरकाना जिला है। कहाँ है? लरकाना जिला, जो कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो का संबंध। इसके उत्खननकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। खोज हुई थी 1922 में। यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो बृहत स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, कांस्य मूर्ति प्राप्त नर्तकी कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता है राखलदास बनर्जी। इसके बाद हम बात करें तो एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र भी मिला है, और इसके 3 मुख होते थे। ये कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। बात करते हैं लोथल। लोथल की बात करते हैं, ये भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद यानी कि गुजरात में, उसी गुजरात में जहाँ के क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उसी गुजरात से। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिम वाला क्या है? राज्य है गुजरात। सबसे पूर्व वाला राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात के अहमदाबाद तट पर लोथल स्थान पाया गया। इसके उत्खननकर्ता हैं SR राव, और खोज हुआ था 1955 में। तो इसमें क्या क्या मिला था? इसमें मिला था 3 युगल समाधिकरण, डाक यार्ड यानी कि गोदी बाड़ा। इसके बाद मन के बनाने के कारखाने, मन का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन,
हाथी के दांत का पैमाना यानी कि हाथी के दांत से भी क्या करते थे, मापते थे। इसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा मिला जो कच्छ का रण है यानी कि गुजरात में भी क्या है, धौलावीरा मिला है। और इसके जो उत्खननकर्ता हैं RS विस्ट हैं, 1990 से 1991 में यानी कि जल्दी ही खोज हुई है। ठीक है, ये खोज कब हुई थी, 1967 से 68 में। ठीक है, जेपी जोशी यहाँ क्या मिला है, उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था यानी कि शैलकृत जलकुंड मिले हैं और 10 चिन्हों वाला शिलालेख। शिलालेख के स्तंभ लेख क्या होता है, जैसे दोस्त मान लीजिए कि ये पट में कोई चीज रखा है, ये पत्थर का, इस पे जो लिखा गया है इसको हम शिलालेख कहेंगे और इसी को हम खड़ा कर देंगे यानी कि इस मुद्रा में रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्तंभ लेख। क्या कहेंगे, स्तंभ लेख कहेंगे। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा क्या, हनुमानगढ़ कहाँ है, जो राजस्थान में है। और इसके जो उत्खननकर्ता हैं बीवीलाल बीके थापड़, बीवीलाल बीके थापड़ हैं, 1961 में इसकी खोज हुई थी। और यहाँ हमें प्राप्त हुआ है कच्ची ईंटों से बने घर यानी कि जो कच्चे ईंटें थे इससे बने हुए घर और जोते हुए खेत का साक्ष्य यानी खेत जोता गया है इसका साक्ष्य भी कहाँ मिला हमें, कालीबंगा में। भूकंप आने का साक्ष्य मिला है कहाँ पे, कालीबंगा में। और प्राय सभी घरों में कुएं पाए जाते हैं। कालीबंगा में क्या मिला है कि सभी घरों में कुएं पाए जाते हैं। और एक राखीगढ़, जहाँ से आपका प्रश्न बनता है, राखीगढ़ कहाँ है, घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर जो कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में। घग्गर नदी कहाँ पाई जाती है, तो हरियाणा में पाई जाती है। इसका उत्खननकर्ता सूरजभान है। और क्या है, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। तो पूछे सबसे बड़ा सैंधव स्थल कहाँ पे, तो राखीगढ़ ही में है। किस नदी के, घग्गर नदी के किनारे। इसके बाद बनावली फतेहाबाद हरियाणा, RS विस्ट है। और कब खोजा गया था, 1973-74 में। और यहाँ पे पक्की मिट्टी के बनी हल की प्रतिकृति यानी कि पक्की मिट्टी से क्या बनता है, हल की प्रतिकृति। इसके बाद रोपड़, रोपड़ क्या है, रोपड़ पंजाब में है, यहाँ सतलज नदी के किनारे है पंजाब में। और इसके जो उत्खननकर्ता हैं यज्ञदास शर्मा है। और 1953 यानी कि 1953-56 तक खोज हुआ था। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने जाने का पूर्णतः साक्ष्य मिला है कहाँ पे, हमें रोपड़ से मिला है। किसका, रोपड़ से मिला है हमें पालतू कुत्ते के साथ इंसान को दफनाने का। चलिए, तो वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लग रही है इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं।